बाढ़ रामसर में राम रसिया दंगल समारोह में उपस्थित आपके अपने विधायक, राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव भाई रामकेश जी मीना साहब, मंच पर बैठे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित बाढ़ रामसर के आसपास के सभी पंच पटेल, सभी नौजवान भाइयों और सभी हमारी माताएं और बहनों, बाहर से राम रसिया दंगल के जो गायक पधारे हैं, गायक हमारी माँ बहनें, आज आपके गांव में 10 साल के बाद आए। 2003 में जब अकाल राहत के काम थे, उस समय जिले का प्रभारी था। तो आपके एक पहाड़ के नीचे बाढ़ रामसर के आगे कहीं सड़क का काम चल रहा था। नारायणपुर बाढ़ यहाँ तब आया था। पूरे 10 साल हो गए। रामकेश जी ने भी नहीं बुलाया 4 साल से। ये तो अभी सरपंच जी वगैरह ये गए। मैं तो भैया दंगल में जाता नहीं हूँ, मेरे समझ में नहीं आता राम रसिया क्या है। इन्होंने कहा नहीं साहब, आना ही पड़ेगा। आपका निमंत्रण स्वीकार किया, आए, आपने हमारा रामकेश जी का हमारा खूब स्वागत सत्कार किया। बड़ा प्रेम से आपने हमको, बहुत ही प्रेम आपका, बहुत ही अच्छा लगा कि 10 साल के बाद आए, ऐसे लगा कोई पिछड़े हुए वापस मिल गए हों। मैं प्रभारी मंत्री के रूप में जब यहाँ ज़्यादा 1 साल 2003 आपको याद है, एक बूंद भी पूरे जिले में नहीं पड़ी, एक हरा पत्ता भी कहीं जंगल में पैदा नहीं हुआ था। तो मुख्यमंत्री जी ने जिम्मा मुझे दिया था सवाई माधोपुर का, तो मैं पूरे ईमानदारी से पूरी कोशिश की, कोई हमारा भाई भूखा नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे, जानवर कोई हमारा चारे के अभाव में मरे नहीं। ये पूरी व्यवस्था हमने सवाई माधोपुर जिले के लिए 12 ट्रेन चारा मंगवाया, गन्ना भी मंगवाया, और गेहूं की तो यहाँ खूब भंडार खोल दिया। कोई काम करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक, भैया मस्ट्रोल ले जा, इससे बोरी आराम से खाओ। मतलब उस समय इतना अभाव था। मेरे जीवन में ऐसा अकाल जहाँ एक बूंद साढ़ से लेकर आखिर तक एक बूंद नहीं पड़ी हो जिले में, वो बहुत चुनौतीपूर्ण साल था। हमने उसका खूब चुनौती से मुकाबला किया, और उस चुनौती में किसी को, कोई भाई को कोई जानवर नहीं मरा, कोई आदमी का पलायन नहीं हुआ, न चारे का अभाव आया। जब हम खंडार में एक बार मैं गया, वहाँ बैरावंडा के आगे गाय बंधी हुई थी 200-250, वहाँ गौशाला में खड़ी थी, साहब चारा नहीं आ रहा है। उसी समय हमारी ट्रेन चारा की सवाई माधोपुर आई, हाथों हाथ गन्ना वहाँ से भेजा, चारा भेजा। जब स्टेशन पे गंगापुर पे चारा आता तो लोग हाथों हाथ उठा कर ले जाते। वो जमाना था, आज अच्छी खुशहाली का जमाना है। आए तो चारों तरफ हरियाली है, सबके चेहरे खुशी से खिल रहे हैं। भगवान आप सबको खुशी रखे। मैं तो यही कहूँगा, रामकेश जी को आपने बहुत ताकत से जिताया। अगर ये कह रहे जितनी ताकत नहीं होती तो शायद रामकेश जी चुनाव नहीं जीती। ताकत आप सब लोगों की, आप सब लोगों के लिए 4 साल में रामकेश जी ने भी किया, सरकार ने भी किया। सबसे पहला तो काम किया सरकार ने कि पूरे राजस्थान में शांति रही, अमन चैन रहा। जो पिछली सरकार ने गुर्जर मीणाओं को आपस में लड़ाया था, आपने सामने खड़ा कर दिया था। इस सरकार ने एक दिन भी किसी भी समाज के भाई पे कोई लाठी का भी वार नहीं किया। शांति से, गुर्जर भी शांति से सो रहे हैं, मीरे भी शांति से सो रहे हैं, कोई टंटा नहीं। सबसे बड़ी सरकार की जो सफलता है, बिल्कुल जिसका हक जिसको मिले। एसटी का एक विद्रोह करवाया था कि एसटी में ये शामिल करो, वो सब चीजें वो भाई भी समझ गए। ये लड़ाने वाले बाहर से लोग आए थे, हमारे स्थानीय गुर्जर भाई भी समझ गए कि हम आपस में लड़ेंगे तो गांव में हमारा अमन चैन खराब हो जाएगा। सरकार ने 4 साल में विकास के काम भी किए, सड़कों का भी काम किया, बिजली का भी किया, गरीबों के लिए बीपीएल परिवारों को पहली बार राजस्थान में आजादी के बाद 2 रुपए किलो गेहूं दिया। बिजली का पैसा 5 साल तक ये सरकार ने संकल्प लिया, सरकार बनते ही 1 पैसा भी 5 साल तक बिजली का नहीं बढ़ाएंगे। पैसा बढ़ा, 4200 करोड़ रुपए सरकार अपने खजाने से बिजली कंपनियों को दे रही है।
पर किसान का एक पैसा हमने नहीं बढ़ाया। सरकार ने जो काम किया आपके सामने है। 250 से 500 की आबादी के जितने भी गांव थे राजस्थान में, करीब 3,000 गांवों को हमने 2 साल से सड़कों में जोड़ेंगे। आपके भी 250 से 500 की आबादी के गांव हैं, वो भी सड़क से जुड़ेंगे। एक जमाना था जब यहाँ हीरापुर, नारायणपुर आते थे तो हीरापुर जाने के लिए, और रेता इतना जोरदार था 4 व्हील गाड़ी के बिना नहीं चलती थी। शायद मैं आया था एक बार कोई काम में, तो सड़क वड़क कुछ नहीं थी। आज देखो हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली, हर गांव में स्कूल। एक भी पंचायत राजस्थान में ऐसी नहीं है जहाँ 10वीं तक का स्कूल नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले फैसला किया कि हमारी एक बहनें हैं, बालिकाएं हैं, एक पंचायत से दूसरी पंचायत में दूर पढ़ने नहीं जा सकती है, इसलिए सब पंचायतों में, राजस्थान की 10,000 पंचायतों में सबकी सब स्कूल खोल दी। अध्यापक भी लगाए। पहले कहते थे अशोक गहलोत नौकरी नहीं लगा था। 1,36,000 लोगों को हमने नियुक्तियां दे दी, और अभी अगस्त से पहले 1 लाख लोगों को और नई नौकरियां देंगे, जिससे लोगों को, जो हमारे जवान नौजवान भाई हैं, टीचर हमने 70,000 टीचर लगाए। मिडिल स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, सेकेंडरी स्कूलों में, सब जगह टीचर लगाए। नौकरी लगेगी, जवान पढ़ते हैं, नौकरी नहीं लगे, कहते हैं हम बेरोजगार हो गए। सबको नौकरियां लगाई है। सरकार ने अपना जो काम किया, 4 साल तक विकास के कामों में कोई और कसर नहीं छोड़ी है। बच्चियों को पहले पंचायत में भी, अब तो ये फैसला कर दिया मुख्यमंत्री जी ने, 8वीं क्लास पास बच्ची को, चाहे स्कूल उसके पास ही हो, सबको साइकिलें देंगे जुलाई में। एक भी बच्ची ऐसी नहीं रहेगी जिसके पास साइकिल नहीं है। 12वीं की जो बच्चियां पढ़ेगी, 55% जो अंक लाएगी, उनको सबको सरकारी खर्चे से 25,000 की स्कूटी देंगे। 25,000 की स्कूटी फ्री देंगे, जिससे वो कॉलेज जाए। वो साइकिल से कॉलेज नहीं जा सकती है, साइकिल से तो स्कूल तक की शिक्षा है। उनको सब बच्चियों को स्कूटी देंगे। सरकार ने महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, मैं पिछली सरकार में भी मंत्री था, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, हमने कहा महिला शिक्षा को जब तक ये नौकरियों में प्रावधान आप नहीं करेंगे, जब तक महिला शिक्षा को कोई आगे नहीं बढ़ाएगा, उनके घर वाले बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया कि 33% आरक्षण हर नौकरी में, राजस्थान की कोई भी नौकरी हो, बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, चाहे RS की हो, RPS की हो, चाहे टीचर की हो, चाहे डॉक्टर की हो, चाहे इंजीनियर की हो, कोई भी नौकरी हो, 33% इन महिलाओं के लिए उसमें जगह सुरक्षित रहेगी। 33% महिलाएं ही उसमें भर्ती होगी नौकरियों में, तब जाकर महिलाओं को, बच्चियों को हम पढ़ाने लगे। अभी जितनी भी भर्तियां होगी, तो सरकार ने जो प्रयास किए, सरकार ने जो काम किए, अब इस साल खूब, भगवान भी खूब मेहरबान है, खूब बरसात हो रही है, चौमासा खूब हुआ, खूब पानी आया, खूब अच्छी फसल हुई। ये सब एक तरह से भगवान की भी कृपा है। मैं तो यही बात कहूँगा कि सुल्टा दंगल है, राम रसिया है, ये आपके और क्या होता है, दूसरी वो पद है। ये पद और ये है ना, ये बच्चों को बिगाड़ो मत, इनको सुधारने का काम करो, आने वाली पीढ़ी को सुधारने का काम करो। हम छोटे थे, आप भी जाते होंगे खुर्रा के मेला में, है ना, ये राम रसिया मैंने वहां भी सुने थे, वहां भी राम रसिया खूब गाती थी आपकी साइड की महिलाएं। 40 साल पहले की बात है, 40 साल से वहां सब नाच कूद सब बंद हो गया। इस बुराई को वापस शुरू मत करो, चाहे बुरा मत माने तो मैं माफी मांग लेता हूँ, तो ये बुराई को वापस शुरू मत करो। अपने बच्चों को पढ़ाओ, खूब खर्च करो बच्चों की पढ़ाई का, अच्छी स्कूल में पढ़ाओ, अच्छी पढ़ाई कराओ। ये अगर ये बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना बुढ़ापा ठीक रहेगा भाई। अगर बच्चे नहीं पढ़े, अपना बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा। इसलिए अपन को तो यही कहना है, विकास के काम रामकेश जी ने खूब कराए। इस साल बजट आएगा, खाद्य मंत्री जब मुझे बनाया, मैंने सोचा कि इसमें क्या कर सकता हूँ, कोऑपरेटिव मिनिस्टर मुझे बनाया, मैं सोचता हूँ क्या कर सकता हूँ, इनको लोन तो मिलता ही है, सोसाइटी चलती है। मैं दिल्ली गया था एक मीटिंग में, जहाँ पूरे देश के सहकारिता मंत्रियों की मीटिंग थी। शरद पवार साहब उस मीटिंग को बुलाई थी, पूरे देश के सारे राज्यों के। 1-2 राज्यों ने कहा कि हम तो ब्याज ही नहीं लेते भाई किसान से, 1 रुपया भी ब्याज नहीं लेते। वो योजना हम दिल्ली से लेकर आए, मुख्यमंत्री जी को कहा कि अपन 6%, 7%, 13% जो ब्याज ले रहे हैं, किसान को कर्नाटक की तरह, दूसरे राज्यों की तरह आप बिना ब्याज का पैसा दो। वो बोले बिना ब्याज का पैसा कैसे देंगे? मैं स्कीम लेकर आया हूँ दिल्ली से, पूरा पैसा किसान को आप बिना ब्याज का देंगे, उसका भरण अपने सरकारी खजाने से करो। अब आप देख लीजिए, जब ये पदभार संभाला था तब 2000 करोड़ का क्रॉप लोन था,
आज 10,000 करोड़ का क्रॉप लोन राजस्थान में है और 1 लाख तक का, पहले 20,000 की लिमिट को हमने बढ़ाया, तो उसको 1 लाख तक का अगर सोसाइटी बैंक किसी भी भाई को खेती के लिए कर्जा देगी, उस समय पे जमा कराएगा तो 1 रुपया भी उससे ब्याज का सरकार नहीं लेगी। पर आपके जिले में अभी कमजोरियां हैं। मैंने रामकेश जी को भी कहा कि आपके अभी नारायणपुर है, बुचोलाई है, मैंने देखा है कौन लगता है 1 करोड़ कोई पार नहीं किया। या तो लोग यहाँ पैसे वाले हैं जो लेना नहीं चाहते, या बैंक उनको जानबूझकर सोसाइटी देना नहीं चाहती। मैंने देखा है कि सब योजनाओं का फायदा यहाँ मिले, कहीं 70 लाख है, कहीं 60 लाख है, कहीं एक सोसाइटी में बहुत कम लोनिंग है। आप दूसरी जगह जाके देखो 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ है सब जगह, यहाँ बहुत कम कर्जा दिया है। मैं आने वाले मार्च के बाद आप सबको मैं आश्वस्त करके जाता हूँ 1-1 करोड़ रुपए और इन तीनों सोसाइटियों में बढ़ाएंगे, जिससे किसानों को फायदा मिले। अभी शिकायत मिली थी जिन लोगों का कर्जा माफ हो गया उनको भी बैंक वाले नहीं दे रहे। बैंक वालों के बाप का क्या जाता है, भाई ब्याज हम दे रहे। बैंक जितना देगा, आजादी के पहली बार अशोक गहलोत ने जितना कर्जा बैंक देगा, मान लो सवाई माधोपुर 300 करोड़ का लोन देगा तो 6 करोड़ रुपए तो इनको फ्री के अनुदान के देगी सरकार। 10,000 करोड़ पर 200 करोड़ रुपए तो हम वैसे ही अनुदान दे रहे हैं बैंकों को। फिर इनको जोर क्या आता है, 2% तो इनको वैसे ही अनुदान दे रहे हैं। 300 करोड़ बांटो तो आपको 6 करोड़ देंगे, 400 करोड़ बांटो तो आपको 8 करोड़ देंगे। पंजाब और उधर अपने गंगानगर हनुमानगढ़ के बैंक 600-700 करोड़ बांट रहे हैं। ये बैंक वाले काम नहीं करना चाहते, इनकी भी आदतें खराब हो गई। ये सोसाइटी के अध्यक्ष इनको समझना होगा, जब 1 लाख का कर्जा मिलेगा, किसी को 50,000 का मिलेगा, 1 लाख का मतलब 20,000 का फायदा उस परिवार को, 50,000 का भी मिला तो उसको 10,000 का फायदा परिवार को, 10,000 का फायदा मिलेगा तो परिवार निश्चित रूप से ऊपर उठेगा। यहाँ पर बहुत कम लोनिंग हुई है। इस बार मैं प्रभारी मंत्री नहीं, पिछली बार तो मैंने इनको बहुत पुश किया था और वो यहाँ सारा ध्यान लगाने के बाद लालसोट के लोगों ने मेरे को चुनाव हरा दिया। साहब आप तो सवाई माधोपुर में लगे रहे, हमारी सोच नहीं ली। आपके मुख्यमंत्री जी को कहा था मेरे को उधर का प्रभारी बना दो, तो कोई मेरे पास आए नहीं। लालसोट के विकास में, सवाई माधोपुर के विकास में कोऑपरेटिव का जितना होगा, मैं आपकी तीनों सोसाइटियों का 1-1 करोड़ रुपए का लोन मार्च के बाद बढ़ाऊंगा। हर व्यक्ति जो भी इसे लेना चाहे, फायदा आम आदमी, कोई राजनीति नहीं इसमें, जो भी लेना चाहे उसको बिना ब्याज का पैसा मिलेगा। एक जागरूकता आनी चाहिए, जब सरकार बिना ब्याज का दे रही है तो क्यों नहीं ले रहे। फालतू तो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दो, बिना ब्याज का पैसा है, समय आए वापस जमा करा दो, 7 दिन बाद वापस ले लो, ये भी कानून बनाया है। और कोऑपरेटिव अधिकारी सवाई माधोपुर में जितना काम हम चाहते हैं उतना काम ही करते नहीं। यहाँ मीणा भी एमडी लगा के देख लिया, दूसरा भी देख लिया, और सब निठल्ले हैं, सब फोकट की तनख्वाह लेना चाहते हैं। इनको आपके मार्च के बाद में जरूर आकर कसूंगा। अभी खाद्य मंत्री बने, अभी कह रहे साहब आप तो खाद्य मंत्री बन गए, डीएपी की रेट कम कराओ। अरे भाई खाद नहीं, खाद्य जो खाने की चीज है उसका मंत्री हूँ, खाद का नहीं। वो कह रहे थे फौजी भाई कौन थे अपने खाद्य मंत्री बने, तो हमने कहा कि एमपी की सरकार 100 रुपए क्विंटल का किसानों को गेहूं पर बोनस दे रही है और हम 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। अब तक बोनस आजादी के बाद कभी नहीं मिला किसानों को। आजादी के बाद देख लो 47 से लेकर कभी भी आपको बोनस किसान को गेहूं पर नहीं मिला था। मैंने कई साल जब ये चार्ज लिया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कि हमारा सारा गेहूं मध्य प्रदेश में जा रहा है, वहां की मंडी में इनकम हो रही है। उन्होंने कहा क्यों जा रहा है, वहां की सरकार 100 रुपए क्विंटल का बोनस किसान को देती है। हमने भी कहा, उन्होंने बजट में घोषणा कर दी हम भी 100 रुपए क्विंटल का बोनस देंगे कई साल, तो 200 करोड़ रुपए हमने वो सीधा किसानों की जेब में गया। 362 करोड़ किसानों की जेब में गया। चाहे जिसके गेहूं पैदा होगा भाई उसी के जाएगा। पर सरकार ने पहली बार इन कर्मचारियों को तो हमेशा बोनस मिलता है दिवाली पे, और बोनस नहीं मिलता है तो हड़ताल कर देते हैं। पर किसानों ने 60 साल में कभी बोनस की बात नहीं की। ये हमारी स्वयं की प्रेरणा थी मुख्यमंत्री जी को। इस साल और हमने समर्थन मूल्य बढ़ाया है, 1285 से हमने 1350 किया है। 100 रुपए की जगह देखना बोनस 6 तारीख को मुख्यमंत्री जी बजट भाषण देंगे, बोनस की भी रकम हम बढ़ाएं। किसान मजबूत हो, सब चीजें महंगी हो गई, सही है, डीएपी है, डीजल है, यूरिया, सब चीजें महंगी हो गई। ये बोनस किसान को एक तरह से संबल देगा। जो रेट बढ़ी है उसकी भरपाई राजस्थान की सरकार का एक बोनस पूरा कर देगा। ईमानदारी से देख लेना, 100 रुपए क्विंटल 1 बीघे में कितने गेहूं होते हैं, कितना उसमें खाद लगता है, और उस खाद पर 1 बीघे में कितना पैसा बढ़ा। हम 100 रुपए क्विंटल का बोनस देंगे, इस साल और बढ़ाने की बात कर रहे हैं।
अगर वो बढ़ गया तो किसान को एक भी पैसे का भार इस महंगाई का राजस्थान के किसान पर नहीं पड़ेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि खाद्य मंत्री के रूप में भी हमने किया। सरकार ने 10 लाख बीपीएल गरीब परिवारों को भी मकान बनाया। 2 रुपए किलो का पहली बार राजस्थान में गेहूं दिया गरीब आदमियों को। इसलिए हमने बहनों के लिए, माताओं के लिए हमने चाहे कि हमारी बहनें पढ़े, इनको फीस नहीं लगेगी, किताब का पैसा नहीं लगेगा, साइकिल फ्री मिलेगी, हर पंचायत में स्कूल होगा। ये सब योजनाएं सब गांव के विकास के लिए। शहरों के लोग तो पैसे वाले भाई कहीं इलाज करा लेंगे। गरीब आदमी जिसके बेटे बड़े हो जाते हैं, बाप से चाबी ले लेते हैं खजाने की, तिजोरी की, तो बाप की जेब में पैसा नहीं रहता। कि बड़ा बेटा इलाज कराएगा, छोटा कराएगा, 3 नंबर का कराएगा, 4 नंबर का कराएगा। वो कहेगा भाई मेरे बुखार हो रहा है, मेरे बीमारी, मेरे को दिखा ला हॉस्पिटल, ताऊ आज तो पैसा नहीं है, कल बात करेंगे। दूसरे से कहा कि मेरे को तो वहां जाना है गंगापुर, आज पैसा नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का फैसला है। सरकारी अस्पतालों में कहीं जाओ राजस्थान में, आपको एक पैसे भी आपको जेब के हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, जेब नहीं देखनी पड़ेगी। सारी की सारी 400 तरह की दवाइयां सारे अस्पतालों में फ्री मिलेगी। ये बहन बेटियों की डिलीवरी पहले 20-40 हजार रुपए खर्च होते थे, फिर भी डेथ हो जाती थी। आप जानते हैं गरीब आदमी को कभी कभी डिलीवरी के लिए अपने गहने भी बेचने पड़ते थे। आज 108, 104 पे फोन कर दो, गाड़ी आपके रामसर की कोई ढाणी पे, कोई बोरिंग पे भी होगी ना, महिला तो वहां से भी लेकर उसको अस्पताल जाएगी। उसकी डिलीवरी चाहे गंगापुर हो, चाहे जयपुर हो, कहीं भी हो, एक पैसा भी उस बहन बेटी की डिलीवरी पे खर्च नहीं होगा। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री का अशोक गहलोत का फैसला है। इतने फैसले के जनित के किए पहली बार। मैंने भी 4 मुख्यमंत्री देखे इससे पहले। हरदेव जोशी के साथ भी एमएलए रहा, शिवचंद्र माथुर के राज को भी देखा, भैरव सिंह जी को भी देखा, और चौथा अशोक गहलोत को भी पिछली बार देखा। और इस बार अशोक गहलोत का बदला हुआ रूप है। वो आम आदमी के लिए, वो आम गरीब के लिए, आम किसान के लिए वो दिल से आपके बजट दे रहे हैं, दिल से आपके काम कर रहे हैं। हम जो भी सुझाव देते हैं, चाहे रामकेश दो, हम दो, सारे काम करते हैं। गत वर्ष हमारा भी पेट्रोल पंप है बाटोदा में, हमने कहा मुख्यमंत्री जी वो सड़क बहुत खराब होगी, रामकेश जी को कहा, नवल जी को कहा, नवनारायण जी को कहा। अब इन्होंने कहा साहब मेरा तो आधा एरिया पड़ता है, आधा उधर नवल का पड़ता है, फिर उसका आजाद का पड़ता है, भड़ोती से गंगापुर। हमने कहा मुख्यमंत्री जी सारा राजस्थान आपका है, हम सब आपके हैं राजस्थान के लोग, पर इस सड़क की दशा तो देखो, सड़क का नाम निशान ही नहीं कहीं। वहां मलारना डूंगर के पास देखो, बाटोदा के पास देखो, तलावड़ा के पास अभी आए, गाड़ी नहीं दिखती सामने, एक्सीडेंट तो हो जाए। इसलिए इस सड़क को भी अभी, इसको भी मेगा हाईवे मुख्यमंत्री जी ने गए बजट में पूरा पैसा, इतनी अच्छी रोड सर मथुरा तक इसको मंजूर किया है। ये सड़कों का विकास, सड़कें कोई हमने खराब थोड़ी कर दी भैया, हम तो चुनाव हार गए थे, रामकेश जी भी चुनाव हार गए थे गया, तो सड़कें जो खराब गए हुए उनको कहो भाई हम तो सुधारने वाले लोग हैं, खराब करके तो गए अपने घर। रामकेश जी तो सुधार का काम कर रहे हैं, हम तो सुधार का काम कर रहे हैं। इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार के, आप जज हो, जज को ये पावर है, उसके पास ये अधिकार है, वो ईमानदारी से फैसला करे कि पिछली सरकार ने 5 साल अच्छा काम किया या इस सरकार ने किया। मौका आपको मिलेगा फैसला करने का, आपके दिल में होगा वो करेंगे फैसला। पर जज को भगवान का रूप मानते हैं और जनता जज होती है, ठीक से फैसला करना अगली बार कि हमारा फैसला पहले वाला सही था कि अब वाला सही। इसलिए सरकार काम करती है, जनता के लिए काम करती है, ईमानदारी से काम करती है। रामकेश जी भी खूब अपने काम के लिए, पूरे इलाके के विकास के लिए खूब स्कूलें खोली है। इस साल और स्कूलें खोलेंगे, कोई स्कूलों की कमी नहीं आएगी। जितनी रामकेश जी मांगे उतनी स्कूल सरकार देगी। खूब स्कूलें खोलेंगे, खूब डिस्पेंसरी खोलेंगे, जिससे हर जगह इन दवाइयों का फायदा मिले। जब तक हमारा नेटवर्क नहीं होगा, जब तक दवाइयां कैसे मिलेगी? इसलिए हर जगह अस्पताल खोलेंगे। 3000 हमने सब सेंटर खोले नर्स के। राजस्थान में आपके भी 10-15 गंगापुर में खोले होंगे, सवाई माधोपुर में ज्यादा खोलेंगे और खोलेंगे। हम चाहते हर गांव में हमारी बहन बेटियों के लिए सब सेंटर हो, वहां पर इनकी डिलीवरी की व्यवस्था हो, वहां इनकी जांच की व्यवस्था हो। और 7 अप्रैल से देखना, आपका एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, आपका ब्लड टेस्ट हो, आपका शुगर टेस्ट हो, 50 तरह के टेस्ट सरकारी अस्पतालों में फ्री होंगे, पैसा नहीं लगेगा। चाहे आपका एक्सरे क्यों नहीं हो, सोनोग्राफी हो, MRI हो, जो भी टेस्ट है, एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा। इसलिए ऐसी योजनाएं सरकार ने बनाई है कि आप ही तो भेजते हैं, अगर खजाने में से हम लाकर आपको नहीं देंगे, आपकी सेवा नहीं करेंगे,
अगली बार हमारी छुट्टी कर देंगे रामकेश जी की, हमारी सब्जी भाई। इसलिए आपको खुश रखना हमारा नैतिक दायित्व है। ऐसे फैसले हमने किए, चाहे किसान के लिए हो, चाहे बालिकाओं के लिए हो, चाहे गरीबों के लिए हो। आपको पता है पहले हमारे डीएसओ बैठे हैं यहाँ, क्यों भाई, पहले एपीएल का गेहूं कहाँ जाता था, पूरा का पूरा मंडियों में जाता था। अब ये विभाग मुझे दिया, मैंने सोचा ये तो पूरा मंडी में बिक रहा है। मैं तो चुनाव हार गया जब भी देखता था मंडारी की मंडी सवाई माधोपुर के गेहूं से अटी पड़ी रहती थी। ये कहाँ से आया, सवाई माधोपुर के डीलरों से आया। हमने उसका पूरा गेहूं का आटा बनाया, और आटे में भी कुछ गड़बड़ियां हैं। मैंने डीएसओ को कहा है सवाई माधोपुर के आटे में गड़बड़ी है। मैं दशहरे के पास कोई मेरे रिश्तेदार के सुंदरी गांव गया था, मैं सारे पटेल बैठे थे। ये पटेल जी बोलो क्या आटा वाटा आ रहा है नहीं आ रहा, सब आटा तो देखा ही नहीं। मैंने तुरंत डीएसओ को फोन किया, दोनों डीलरों को हाथों हाथ सस्पेंड किया। दूसरे दिन वो सारे पटेल भर के आ गए मंडावरी, सब आटा तो खूब आ रहा है। हमने तो वैसे ही कह दिया मैं तुम्हारे धर्म से कहो नहीं आता तो आया नहीं, पर इसको बहाल करो साहब, कैसे भी करो, कुछ भी करो चाहे। मैंने उस डीलर से पूछा तेरे धर्म से कह 1 साल से आटे की स्कीम में कितनी बार देना आटा पड़ा। वो भी भला आदमी था, डीलर तो बन गया पर अच्छा आदमी था साहब। मैंने तो 12 महीने में 1 दिन भी आटा नहीं लाया। क्या किया भाई, 200 रुपए क्विंटल के पैसे मिल वालों से ले आता था। ये हाल है हमारी पीडीएस का। हम चाहते हैं कि हमारे अधिकारी अगर इस तरह की शिकायतें मिलेगी, मिलों पर भी हमने शिकंजा कसा है, तुम इस तरह की बेईमानी मत करो। 3-4 मिलों के खिलाफ हमने मुकदमे दर्ज करा दिए, जेल भेज दिया उनको। किसान हमारे एपीएल भाइयों का गेहूं का तुम इस तरह नाजायज फायदा उठाते हो। हम चाहते हैं कि इस चीज को पीडीएस का, अब आपके जिले में डीएसओ साहब कहेंगे हल्दी धनिया मिर्ची कब आ रहा है, अब आपको पिसी हुई हल्दी, पिसी हुआ धनिया, पिसी हुई मिर्ची, क्योंकि अभी महिलाओं को वो बांटने की आदत नहीं है। अब पिसा पिसाया माल भेजेंगे इसी महीने, हल्दी पिसी हुई, धनिया पिसा हुआ, मिर्ची पिसी हुई, 2 किलो मूंग की दाल, अच्छी चाय, अच्छा आपको साबुन, ये सब चीजें हम भेज रहे हैं। हमारे पीडीएस की दुकानों पर रहेगी, गांव बाजार से अच्छी क्वालिटी की, कोई शिकायत नहीं मिर्ची में, कोई धनिया में नहीं, अच्छी कंट्रोल का माल लेने जाओ। 300 दिन वो दुकान खुलेगी। कब तक पहुंच जाएगा अपना ये सामान यहाँ, इसी महीने में पहुंचेगा। हम चाहते हैं हम आपकी सेवा के लिए हैं, सेवा में चूक भी हो जाती है, सेवा में गलतियां भी हो जाती है, गलतियों को सुधारेंगे भी। हम तो आपके ही तो हैं, हम कोई राम जी से उतर के थोड़ी है, रामकेश जी आपके हैं, हम भी आपके हैं। इसलिए जो भी आपकी सेवाएं हमसे बनी वो करे, पर सुड्डा दंगल। अरे एक भाई हेलीकॉप्टर लेके आ गया, अरे भाई इतना खर्चा क्यों किया, तो वो स्कूल में कमरा बनवा देता। ये सब फिजूल खर्ची हमारे समाज को लेकर डूबेगी। सही कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया समाज सुधार का, पर कोई नहीं कहता आपने टीके में 101 रुपए कर दिए। अपने आप ही जिसका बाप मरता है भाई टीका में 2-3 हजार रुपए आएगा, कम सतुना करो। पहले बाप उसका नहीं मरता था, बाप रिश्तेदारों का मरता था। बहुत अच्छा काम किया समाज ने, इसके लिए समाज बधाई का पात्र है। ऐसे सुधार के काम करो जिससे हमारे समाज के बच्चे बच्चियां अच्छी पढ़ाई पढ़े, अच्छी नौकरियां लगे, अच्छे काम करे। अब एक काम और खराब हो रहा है अपने समाज में, जब समाज के लोग बैठे पंच पटेल भाई जी की नौकरी लगी, चाहे छोरी पटी हो चाहे कन्या पटी हो, आईएएस बन गया भाई 1 करोड़ रुपया लगा शादी, मास्टर बन गया तो 10 लाख लगेगा, जेईएन बन गया तो 20 लाख लगेगा। ये भी बुराई, ये सब बुराई है अपनी। ईमानदारी से अपन को समाज की बेटी कोई भी हो, वो भी अपने समाज की बेटी है। कोई रिश्ता लेकर आया उसको कभी नहीं ठुकराना चाहिए, कभी नहीं ठुकराना चाहिए। मैंने मेरे बेटे के शादी में 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपये की बात है, 1 भी रुपया नहीं लिया, 1 भी रुपया नहीं लिया। बीजलपुर में गया मेरा बेटा, और पूछ लेना कभी सोनी जी के परिवार, 1 रुपया नहीं लिया मैंने। इस आदत हम नहीं पड़े, हम ही बिगाड़ते हैं लोगों को। एमएलए के बच्चों की शादी होती है, 10,000 लोगों को खाना, 20,000 लोगों को खाना, ये बुराइयां है। शादी में भी आप बैल लगाओ, गरीब आदमी कहाँ से खाने देगा, दहेज भी देगा और खाना भी देगा, कहाँ से देगा बेचारा, कितनी महंगाई होगी। इसलिए इन चीजों पे हमको सोचना चाहिए। समाज को 1 रुपए में हमको रिश्ता करना चाहिए, 1 रुपए की हमको पढ़ी लिखी, ये सही है, बच्चा नौकरी कर रहा है, बच्ची भी नौकरी करे, बच्ची भी पढ़ी लिखी हो, वो बात तो चलती है। भाई मेरा लड़का टीचर है, लड़की मैं तो टीचर से करूंगा, मेरा लड़का डॉक्टर है, मैं बहू भी डॉक्टर लाऊंगा, ये बात तो चलती है, ये चलेगी।
और यही चीज हमको अपनानी चाहिए। बेटा नौकरी लग गया तो उसके लिए उसी कैटेगरी की, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे टीचर हो, चाहे RS हो, चाहे RPS हो, ये चीजें तो बराबर का मेल होगा। निश्चित रूप से एक आदर्श प्रस्तुत होगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हमारे समाज के पीछे तो बहुत लोग बढ़े हुए हैं, आपको सब ध्यान है, उससे भी हमको बचना है कि हम किस तरह आगे बढ़े, किस तरह हमारे बच्चों को आगे बढ़ाए। ये सब चीजें हमें आपको ध्यान में है। आपने खूब स्वागत किया, सत्कार किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और 10 साल के बाद आपने बुलाया, उसके लिए भी सरपंच जी को और आपको सबको मेरी ओर से धन्यवाद। आप सरपंच जी ने एक बात कही है कि भाई हमारी वो कुनकता, नारायणपुर, दूसोड़ाई, ये वहां लग रही बात होता, 7 दिन में आपको गंगापुर भेज देंगे, 7 दिन में गंगापुर कर देंगे तीनों को। अगर गंगापुर आइए तो अपने विभाग का काम है, अपना ही करना है। इसलिए रामकेश जी ने भी कहा था, अभी रामकेश जी भूल गए होंगे, पर सरपंच जी ने मेरे को याद दिला दी थी, 7 दिन में तीनों को हम गंगापुर ट्रांसफर कर देंगे। आपके गंगापुर नजदीक पड़ता है, तहसील का काम, पंचायत समिति का काम, मार्केट का काम, बटोदा आपको उल्टा पड़ता है। ये तीनों सोसाइटियों को आपकी को यहाँ लगा देंगे, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं। अब तो सहकारिता मंत्री आपका घर का है, कोई भी काम बताओ, कोई भी समस्या है। हम हीरापुर के कह रहे थे हमारी सोसाइटी नहीं बनी, बनेगी क्या? तुम्हारी तो सोसाइटी में भाई 70 लाख का लोन है सारा। जब तक 1 करोड़ का लोन नहीं हो जिस पंचायत में, उसमें सोसाइटी नहीं बन सकती। उसके लिए 5 लाख शेयर मनी हो, 500 सदस्य हो, तब जाकर नई सोसाइटी बनती। अभी मैं कह जाऊंगा सोसाइटी बना देंगे, तुम्हारी लोनिंग बढ़ाओ, शेयर मनी बढ़ाओ, सदस्य बढ़ाओ, तो आपकी सोसाइटी नहीं बना देंगे और उसकी बिल्डिंग भी बना देंगे हीरापुर में। कोई हमको हीरापुर से वो नहीं है, हीरापुर भी हमारा है, नारायणपुर भी हमारा है। ये आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद। अभी आपने मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बताई और इन्होंने कहा कि सोसाइटी और बैंकों से क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं लेते। किसान बहुत परेशान है, बैंक वाले के पास में 10 एजेंट बैठे रहते हैं। मैं मंत्री साहब से कहूंगा कि एजेंट 10% मांगते हैं, इसलिए किसान कर्जा नहीं लेते। प्यारे बहन और भाइयों, अगर गरीबी